आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। ओके, तो हमें एक क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, अ मैन क्रॉसेज अ रिवर इन अ बोट। ओके, इफ ही क्रॉसेज द रिवर इन मिनिमम टाइम ही टेक्स 10 मिनट्स विद अ ड्रिफ्ट ऑफ 120 मीटर। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, एक रिवर है, हमने रिवर मान ली, ये रही रिवर, जिसकी विड्थ मान लेते हैं हम डी है, डी मीटर। और इसकी जो रिवर की वेलोसिटी है, ये एक बोट है और रिवर की वेलोसिटी है वी आर मान लेते हैं। अब उसने बोला इफ़ ही क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम के लिए उसको परपेंडिकुलर ही जाना पड़ेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से। तो मिनिमम टाइम के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट परपेंडिकुलर चलेगा वो। तो मिनिमम टाइम के लिए यहाँ पे वी, हम जो बोट की स्पीड है वी बी ले लेते हैं। ओके, तो अगर ये वी बी इधर है और जब बोट जब रिवर में आएगी तो उसकी वेलोसिटी वी आर ही मिलेगी, तो उसकी ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसी होगी, इधर आके कहीं मिलेगा, इसको जाना यहाँ था, इधर जाएगा पी पॉइंट पर। तो इसके बीच का टोटल ड्रिफ्ट है वो हमें ऑलरेडी गिवन है 120 मीटर। अब हमसे पूछा गया है दूसरी कंडीशन उसने गिवन की है, इफ़ ही, दूसरी कंडीशन में उसने दिया है इफ़ ही क्रॉसेस द रिवर टेकिंग शॉर्टेस्ट पाथ लाना है अगर उसको, तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन होती है सेम डिस्टेंस उसको क्रॉस करना है और रिवर की वेलोसिटी जो है वही है जो कि हमारी वी आर लग रही है राइट डायरेक्शन में। तो अगर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से जाता है तो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, अभी हमारी जो डिस्टेंस है वो इधर ऐसे गया है, वो वी आर की तरफ किसी एंगल थीटा कुछ करके गया होगा, तो उसकी ये जो डिस्टेंस है ओ टू बी वो ग्रेटर देन होगी, ज़्यादा होगी। तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसकी यही होगी जो इसको स्ट्रेट जाना है। स्ट्रेट जाने के लिए उसको कुछ लेफ्ट साइड एंगल बना के जाना पड़ेगा, कुछ एंगल थीटा से वो जाएगा, हमने मान लिया, जो कि वेलोसिटी वी बी है। ठीक है, और इसको इतना टाइम कितना लग रहा है 12.5, इसको टाइम लग रहा है 12.5 मिनट, और इसको कितना लग रहा है 10 मिनट्स। ओके, हमें केवल इतना ही गिवन है और कुछ भी हमें गिवन नहीं है। तो हमसे पूछा क्या क्या गया है, विड्थ ऑफ द रिवर जो कि डी है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू वाटर, जो बोट की वेलोसिटी है वो बतानी है हमें, और रिवर की वेलोसिटी बतानी है। तो सबसे पहले हम इस कोई सा भी पार्ट का आंसर आ जाएगा, तो हम सबसे पहला जो हमने ये वाला डायग्राम बनाया हुआ है हम इससे कंक्लूड करेंगे हमको क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसको बोला है मिनिमम टाइम। तो हमें पता है मिनिमम टाइम में जो डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा वो डी करेगा, और हमें यहाँ से वेलोसिटी ऑफ रिवर मिल जाएगी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन का जो मोशन है उसमें डायरेक्टली हम इक्वेशन लगाएंगे, जो कि उसने 120 मीटर चला है। तो वेलोसिटी वी आर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, उसने 120 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया है इस डायरेक्शन में, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, ये डिस्टेंस, उसमें जो वेलोसिटी वी आर की वजह से हुआ है, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट 120 अपन टाइम जो उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा, वही वही यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा, वो कि 10 मिनट्स है, 10 मिनट्स। तो जो वी आर जो वेलोसिटी आ रही है वो आएगी हमारी 12 मीटर पर मिनट। ये हमारी आ गई वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो हमारा इसका मतलब कौन सा पार्ट कंप्लीट हो गया, थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको इससे हमें ये चीज़ पता लगी, और दूसरी चीज़ एक और इक्वेशन बन सकती है परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन के लिए, इसको एक्सेस माना हुआ है, वेलोसिटी वी वी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट है वो डी है, जो कि डिस्टेंस है मतलब विड्थ है रिवर की, अपॉन टाइम 10 मिनट्स। ये हमारे से इक्वेशन एक और आ गई, इसको मैं इक्वेशन 1 कर देता हूँ। अब दूसरे फिगर पे आते हैं, जब इसको शॉर्टेस्ट पाथ जाना है तो ये किसी एंगल थीटा से जाएगा, जिससे अब मैं इसके अगर कंपोनेंट तोड़ूंगा तो एक कंपोनेंट इसका वाई डायरेक्शन में आएगा जो कि अपवर्ड है, वो आएगा वी वी साइन थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा हमारा वी वी कॉस थीटा। तो अगर इसे शॉर्टेस्ट पाथ जाना है तो उसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे वी वी कॉस थीटा और वी आर उसको इक्वल होना पड़ेगा, जिससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये ऊपर की तरफ डायरेक्टली जाएगा, जो कि शॉर्टेस्ट पाथ यही है इस पूरी प्रोजेक्टाइल की, इस पूरी रिवर वाली प्रोसेस की यही है। तो इसके लिए वो क्या करेगा, सबसे पहले इसकी कंडीशन होगी, कंडीशन फॉर शॉर्टेस्ट पाथ इज इक्वल्स टू, जो होगी हमारी वो होगी वी वी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वी आर। यहाँ पर मैं एक चीज़ और लिख दूंगा आपके लिए,
मस्ट बी इक्वल फॉर शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहाँ से जो इक्वेशन 1 की आएगी हमारी, वी आर हमें गिवन है, तो वी बी कॉस थीटा इक्वल्स टू वी आर हमें ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो आई है हमारी 12, तो हमने डायरेक्टली लिख दिया। और दूसरी चीज़, ऊपर जो जाएगा डिस्टेंस वो हमें पता है शॉर्टेस्ट पाथ, तो वो कितना गया, वो वेलोसिटी वी वी साइन थीटा इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, उसने डी कवर किया है अपॉन टाइम उसने लिया है 12.5 मिनट। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे इस चीज़ को, जिससे हमारा आ जाएगा। इसमें वेरिएबल हमारा थीटा हमें निकालना है, डी निकालना है और हमें वी निकालना है। ओके, तो इसके लिए हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, वो होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन मैंने 2 बोल दिया और इसको 3 बोल दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें इक्वेशन 2 में जब मैं वी वी की वैल्यू रखूँगा तो वो आएगी डी कॉस थीटा डी बाई 10 कॉस थीटा इक्वल्स टू 12। और मैं थर्ड इक्वेशन में इक्वेशन 1 की वी वी की वैल्यू रखूँगा, वो आएगा डी बाई 10 इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू डी अपॉन 12.5। ओके, तो हमें जो दिया है गिवन वो बता दिया आपको। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे एलिमिनेट करना है, तो हमको ऑलरेडी गिवन है। ओके, और या तो फिर मैं इक्वेशन को डिवाइड कर सकता हूँ, मैं कर देता हूँ इक्वेशन 3 को मैं डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन 1 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा आप देख सकते हैं, वी वी साइन थीटा, मैं यहाँ लिखता हूँ डायरेक्टली आपके लिए, वी वी साइन थीटा डिवाइडेड बाई वी वी इक्वल्स टू डी अपॉन 12.5 डिवाइडेड बाई डी अपॉन 10, यही होगा। तो जब कैंसिल आउट होगा, वी भी कैंसिल होगा, यहाँ पर आएगा साइन थीटा इक्वल्स टू 10 अपॉन 12.5, पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे 100 अपॉन 125, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आएगी इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 5, जो कि हमारा 4.5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से थीटा आ गया हमारा, जो कि थीटा हमारा होगा 63 डिग्री। ये हमारा यहाँ से थीटा कैलकुलेट हो गया। अब जैसे हमारा थीटा यहाँ पर आया है, उस थीटा की वैल्यू को हम पुट कर देंगे वी वी कॉस थीटा इक्वल्स टू 12 इक्वेशन सेकंड में। तो यहाँ पे लिखेंगे इन इक्वेशन सेकंड वी वी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, कितना दिया हुआ है हमें देख लेना ऊपर आप, 12। देयरफॉर वी वी इक्वल्स टू कॉस 63 डिग्री होता है हमारा 3/5 इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से हमारी वी वी जो वेलोसिटी आ रही है बोट की, वो आएगी 12 इंटू 5/3। तो वी वी जो आ रहा है वो आएगा हमारा 20 मीटर पर मिनट। ये हमारा क्या आया, वी वी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर देखा जाएगा तो यही आएगी। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट जो कि ब्रेथ, तो विड्थ हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, दोनों तरीके से फाइंड कर सकते हैं। हम इक्वेशन 1 में वैल्यू डाल देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 आई थी हमारी वी वी इक्वल्स टू डी बाई 10। तो डी बाई 10 क्या होगा हमारा, यहाँ पे लिखेंगे इन इक्वेशन 2 वी वी इक्वल्स टू डी बाई 10। क्या यही इक्वेशन है, एक बार चेक कर लीजिए, वी वी इक्वल्स टू डी बाई 10 यही इक्वेशन है। तो इसमें डी की वैल्यू ऑलरेडी हमको पता करनी है, 10 हमको पता है, वी वी जो आके अपने फाइंड किया है 20। देयरफॉर जो डी आएगा जो कि विड्थ है वो आएगी हमारी 200 मीटर। हमने तीनों पार्ट्स के कैलकुलेट कर दिए, यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था, यही इसका आंसर है।